हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं बच्चों, हम इतना जानते ही है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसमें हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। और जब टेंस पढ़ने की बात हो रही है बच्चों, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और प्रेजेंट टेंस पढ़ने के लिए साहस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, टेम्पो बनाए रखें। कोई भी बंदा आपको जब टेंस पढ़ा रहा होता है तो प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा इरिटेशन करता है, दिमाग दर्द कर देता है, पर उससे डरिए मत। जो प्रेजेंट टेंस में, सारे टेंसेस में प्रेजेंट टेंस से डर जाएगा वह टेंस नहीं सीख पाएगा। इसलिए पहला लेसन प्रेजेंट टेंस का अच्छे से सीखिए, जिससे भी सीखना है उससे अच्छे से सीखिए। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस आज देखने चल रहे हैं। उसमें भी हम सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्य देखेंगे। प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख के दिया हूँ बच्चों। ता है, ते है, ती है आदि। वह वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है या हूँ आता है। मैं लड़का हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम बाजार जाता है, फिज़ा मैंगो खाती है, रीता कॉफ़ी बनाती है, नकुल जिम जाता है। तो ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के कहलाते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होते होंगे बच्चों? जो नेगेटिव होते होंगे। नेगेटिव कौन से होते हैं? रीता आम नहीं खाती है, नकुल जिम नहीं जाता है, स्नेह आम खाता है, नहीं खाता है, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, तो वह वाक्य जिसके अंत में ता है, ते है, ती है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ने सीख चल रहे हैं। उससे पहले एक बात और सुन लीजिए, 3 मिनट में, 3 घंटे में ऐसा कुछ संभव नहीं होता है टेंस वेंस का बच्चों। ध्यान से शिद्दत के साथ सीखेंगे तो सीखोगे, वरना एक ही सेंटेंस को 3 टेंस में अभी धर देंगे। जैसे राम जाता है, राम वेंट, राम विल गो, तीनों टेंस सीख लिया आपने, खत्म हो गए, 1 मिनट भी नहीं लगा। इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सीखना ही है, शिद्दत के साथ सीखना है। कई सारे रूल्स भी आएंगे इसके, पर प्रेजेंट टेंस ही घबराहट प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, हर टेंस के अपने अपने फार्मूले होंगे। जैसे इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे होंगे वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगा हुआ है। वर्ब में भी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब क्या होता है बच्चों? अब आप जानते हैं, चूंकि हम टेंस पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह शब्द जो एक्शन दिखाए उसे हम वर्ब कहते हैं। ईट्स खाना, क्रिया हो रही ना। ड्रिंक पीना, क्रिया हो रही। प्ले खेलना, क्रिया हो रही है। तो इन दैट वे वह शब्द जो क्रिया बताए, एक्शन बताए, दैट इज वर्ब। वर्ब से ही पूछो, मैंने आम खाया या खाता हूँ। ही टीचेस इंग्लिश, टीचेस कोई एक्शन हो रही है, क्रिया हो रही है, तो ये वर्ब हो गई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बाय द वे वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, पर वर्ब है, यह पहचान बताई जा रही है। वर्ब टीचेस पढ़ाता है, पढ़ाता है कौन है? कोई ना कोई तो पढ़ाता ही होगा, तो जो पढ़ाता है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और पढ़ाया जा रहा है तो क्या? तो वो आपका मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब से ही प्रश्न पूछो, कौन, क्या। कौन तो सब्जेक्ट मिलेगा, क्या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। खाने की क्रिया हो रही है, ईट। खाता है कौन? मैं, दैट इज सब्जेक्ट। खाता है क्या? आम, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। वही तो वर्ब से ही क्वेश्चन करने पर आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब से ही क्वेश्चन करने पर आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। वर्ब से क्वेश्चन करने पर सब्जेक्ट और वर्ब से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ये बात तय होगी बच्चों। तो वर्ब से ही क्वेश्चन करिए, ठीक है, और आपको दोनों चीज़ें मिलेगी, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। चलिए, ये बात भी हो गई। बात ये आ रही कि वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस भी लगता है। सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही। वर्ब एक्चुअल वर्ब तो टीच होती है बच्चों, टीच, टाट, टाट। इसके साथ ये ईएस लगा है और फार्मूला भी बोल रहा है। तो कब और क्यों एस, ईएस और आईएस लगता है, ये अब हम देखने चल रहे हैं। उससे पहले बच्चों यहाँ पर्सन लिख के रखा है, ये मुझे रब आउट करना है, इसीलिए आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट पर्याप्त हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, अस, मी, माई, माइन, अवर। आई, वी, अस, मी, माई, माइन, अवर, वह शब्द जिसका इशारा अपनी तरफ होता है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन यू, यूअर, सामने वाला बंदा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, आँख बंद करो, सोचो, टेबल,
थर्ड पर्सन, गीता थर्ड पर्सन, स्नेह थर्ड पर्सन, चिराग थर्ड पर्सन, रीता थर्ड पर्सन, गीता, फिज़ा थर्ड पर्सन। तो ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मैंगो, फिज़ा एक्सेट्रा, ये सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको मालूम हो गया बच्चों, ये तीनों मालूम हो गए। तो बच्चों मुझे डस्टर शायद मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बाद आपको मैं ये रब आउट कर दूंगा फिर। चलिए, तो ये आपको पर्सन मालूम हो गया बच्चों। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, एस, मी, माई, माइन, अवर। सेकंड पर्सन यू, यूवर। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मैंगो, फिज़ा, रीता, सीता, गीता, जो कुछ है वो सब। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सब मालूम हो गए। तो ही टीचेस इंग्लिश, ES लगा है। चलिए थोड़ा एक एग्जांपल और देखते हैं। राम गोज, जाता है, वर्ब है, एक्शन है, फर्स्ट फॉर्म में है। ये ES तो अभी लगा है, क्यों अभी देखेंगे। वर्ब से ही पूछो कौन, हु, तो आया आंसर राम, दैट इज अवर सब्जेक्ट। अब बच्चों बात ये आती है कि वर्ब में ES क्यों लगा है। ठीक है, तो वर्ब में ES इसीलिए लगा है बच्चों क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये कहता है कि व्हेनेवर द वर्ब एंड्स, जब भी वर्ब एंड होती है काहे पर, फर्स्ट रूल आपका ध्यान रखेंगे बच्चों, व्हेनेवर द वर्ब एंड्स एट SS, SH, CH, XRO, एट दैट टाइम वी यूज ES इन द एंड ऑफ द वर्ब। जब कभी वर्ब SS, SS, CH एक से या O पर ख़त्म होती है, ये वर्ब O पर ख़त्म हो रही है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, टीच CH पर ख़त्म हो रही है, इन कंडीशंस में वर्ब के साथ ES लगता है, बशर्त आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, और सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए। अब ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये सब आपको मालूम है बच्चों, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये मालूम है। सिंगुलर मैं, एक किताब सिंगुलर हो गई, किताबें प्लूरल हो गई, लड़का सिंगुलर हो गया, लड़के प्लूरल हो गए। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, क्या हमारा राम जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है या नहीं? मैं हूँ नहीं, आप है नहीं, वो कोई और ही है। तो जब सब्जेक्ट कोई और ही होता है तो अब हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आपका सब्जेक्ट जो है ये राम है, ये तय हो गया था, ये थर्ड पर्सन भी है, ये भी आपको अब मालूम हो गया, ये थर्ड पर्सन है। क्या ये सिंगुलर नंबर भी है? हाँ, ये सिंगुलर नंबर भी है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है। क्या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ओ पर, इनमें से किसी एक पर SS, SS, CH एक से या ओ पर ख़त्म हो रही है या ओ पर हो रही है। इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में हम वर्ब के अंत में ES लगाते हैं। क्लियर हो गई हुई बात। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ऊपर ही है, ही टीचेस इंग्लिश, टीचेस पढ़ाता है, कौन? ही, तो वह सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाता है क्या? इंग्लिश, उर्दू, व्हाटएवर, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब टीच जो वर्ब थी हमारी, फिलहाल के लिए इसमें से हम ES हटा लेते हैं बच्चों। तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं? ही, वह, मैं हूँ, तुम हो, यानी कि ये जो वह है वो तो थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मैंगो, रीता, गीता, सीता, नकुल, वो सब ये थर्ड पर्सन है हमारे। तो ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन भी है। और क्या ये सिंगुलर नंबर है? यस, ये सिंगुलर नंबर भी है, ये सिंगुलर नंबर भी है हमारा, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर नंबर। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब काहे पर एंड हो रही है बच्चों? CH पर एंड हो रही है। उस कंडीशन में फिर से व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, या आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। क्लियर? एंड द वर्ब एंड्स एट SS, SH, CH एक O, और वर्ब SS, SH, CH एक से O पर ख़त्म हो रही है। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम वर्ब के अंत में अब क्या लगाएंगे बच्चों, बता दीजिए आप। तो आप शायद बता रहे होंगे कि वर्ब के अंत में हम ES लगाएंगे। तो ही टीचेस इंग्लिश हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट? आगे देखेंगे, हमने देखा CH वाला एग्जाम्पल, O वाला एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। मान कर चलते हैं राज, WATCH, वॉच टेलीविज़न। अब आपके पास सेंटेंस है,
राज वॉच टेलीविज़न, ये वर्ब है बच्चों। वॉच यानी कि देखना, देखना एक्शन हो रही है, दैट इज़ वर्ब। और वॉच वाज्ड वाज्ड, दैट मीन्स ये वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो वॉच देखता है, कौन? राज। तो इट इज़ अवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और देखता है क्या? टेलीविज़न, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब देख लीजिए वर्ब और सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो है राज है, राज हम है नहीं, आप है, आप तो आप है, आप तुम तुम्हारा, ठीक है। तो फिर जब मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन है। राज यदि थर्ड पर्सन है, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, और सिंगुलर नंबर भी है, और सिंगुलर नंबर भी है, सिंगुलर नंबर भी है, करेक्ट है, राज थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। और वर्ब हमारी CH पर ख़त्म हो रही है, वर्ब काहे पर ख़त्म हो रही है? CH पर ख़त्म हो रही है। तो इतनी सिचुएशन जैसे ही बने, हम वर्ब के एंड में क्या लगाएंगे बच्चों? ES। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज, WATCHES, वॉचेस टेलीविज़न। हमारा आंसर वॉचेस वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हम पढ़ रहे हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल। माय फ्रेंड वॉश his clothes, my friend wash his clothes। एक्शन यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों? यदि हम देखें तो एक्शन यहाँ पर कुछ सफाई धुलाई करने की हो रही है। तो यदि वॉश एक्शन हो रही है तो ये वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है, WASH, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, क्रिया हो रही है, ठीक है, यही क्रिया है। धोता है, कौन? मेरा मित्र, माय फ्रेंड। चलिए माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, सिर्फ फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है, माय फ्रेंड सब्जेक्ट है। अब धोता है क्या? हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके कपड़े, नॉट ओनली क्लोथ्स, कंप्लीट होगा। यदि और बात बताने की बताऊं तो बच्चों ये पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस कभी अकेला नहीं आता है, उसके साथ कुछ न कुछ जुड़ा होता है, पर वो हम बाद में पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस के साथ फ्रेंड जुड़ा है इसलिए ये टोटल सब्जेक्ट हुआ, पॉजेसिव केस के साथ क्लोज जुड़ा है इसलिए टोटल ऑब्जेक्ट हुआ। पर फिर भी पढ़ने से समझ में आ रहा है आपको कि हीज अकेला नहीं है, उसके साथ क्लोथ्स भी है। चलिए वो बात समझने की नहीं, बात समझने की ये है कि क्या हम इसके साथ SAS लगाएं या नहीं लगाएं। चलिए वास वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट माय फ्रेंड है। अब सबसे पहले हम पर्सन देखेंगे। माय फ्रेंड, मेरा मित्र, ठीक है, मेरा मित्र मैं हूँ नहीं, तुम तो यू और यूअर है, सामने वाला यू और यूअर है, मतलब कि मेरा मित्र कोई और ही है। आँख बंद करो, वो आपके सामने नहीं है, थर्ड पर्सन है। तो मेरा मित्र थर्ड पर्सन है, हमारा ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन तो पक्का हो गया, थर्ड पर्सन। अब P प्लस क्या ये सिंगुलर नंबर भी है? ये सिंगुलर नंबर है क्या? देखते हैं ज़रा। हाँ मेरा मित्र एक ही हुआ, सिंगुलर नंबर है। तो हमारे पास एक कंडीशन तो मिल गई कि व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, जब कभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो और वर्ब का अंत SSCH या SSCH या O पर हो, उस कंडीशन में हम वर्ब के साथ में ES लगाते हैं। तो अब ऐसा हो जाएगा वॉशेस हिज क्लोथ्स। क्लियर है बच्चों? तो SSCH। चलिए और भी कोई क्रिया करके देखते हैं या सेंटेंस देखते हैं, उसमें हम देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल है और कैसे क्या फिट होता है। मान के चलिए शी फिक्स नेल इनटू द वॉल। नेल कीला, कीले, काटी भी बोलते कभी कभी। फिक्स ठोकने की, ठीक है, लगाने की, फिक्स करने की, तो ये एक्शन है, ये वर्ब है बच्चों। अब यदि ये वर्ब है फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, फिक्स कर रहा है कौन? वह, तो दैट इज अवर सब्जेक्ट। ये जो सी है हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट। करता है, फिक्स करता है क्या?
नेल, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात आती है बच्चों, ये इनटू द वॉल क्या है, तो इसको हम अदर वर्ड्स कहते हैं, इसे हम अदर वर्ड्स कहते हैं, अदर वर्ड्स कहते हैं। वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो मिल जाए सब अदर वर्ड्स ही होता है। अब वर्ब फिक्स है, सब्जेक्ट शी है, तो शी मैं हूँ, तुम हो, और ही सी इट राम टेबल चेयर मैंगो आग बंद करो जो हमारे सामने नहीं है वो सब थर्ड पर्सन है। चलिए, तो ये शी हमारा थर्ड पर्सन है। तो वेन एवर द सब्जेक्ट इज, अब आपको याद हो गया, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, वेन एवर द सब्जेक्ट इज, वेन एवर द सब्जेक्ट इज, तो वेन एवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, वेन एवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन है, प्लस क्या ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, शी यानी वह यानी कि एक ही हुई, तो यह एक ही हुई यानी कि ये सिंगुलर नंबर भी है, सिंगुलर नंबर भी है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर भी है, शी। ठीक है, वर्ब हमारी डबल एस 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 सी एच एक से या ओ पर ख़त्म हो रही है क्या किसी पर, या हो रही है एक्स पर ख़त्म हो रही है। अब जब इस एक्स पर ख़त्म हो रही है तो हम इस एक्स के बाद में क्या लगा लेना चाहिए हमने बच्चों, FIXES, फिक्सेस। अब आपका ऑब्जेक्ट था नेल, नेल इनटू द वॉल, ये हमारा आंसर हो गया। इनटू का प्रयोग हम जब हम प्रीपोजिशन सीख रहे होंगे बच्चों तब हम और ख्याल से देखेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर आ रही होती है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, और जब हम पहले से ही किसी चार दीवारी के अंदर है तो हम इन का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर कील जो था, काटी जो थी उसे दीवार में फिक्स किया जा रहा था, दीवार में फिक्स किया जा रहा था, तो दीवार के वो अंदर जा रहा था, तो दैट मीन्स इनटू था। अब आप कहेंगे भाई सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले हो गए एग्जाम्पल, तो सेकंड पर्सन वाले, फर्स्ट पर्सन वाले एग्जाम्पल भी तो देखने होंगे हमें, तो वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बच्चों। इसमें यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस।